हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ एंड वर्ल्ड्स के जो रिवर हैं कंटिनेंट में, जो भी अफ्रीका, एशिया, यूरोप कंटिनेंट के जो रिवर हैं, कंट्रीज़ हैं एंड बॉर्डरिंग रिवर जो है, जो बॉर्डर बनाता है दो दो देशों के बीच में, वो क्वेश्चन आपके आर ओ एग्ज़ाम में या आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उसमें आपका पूछा है जो बॉर्डरिंग रिवर हैं, जो सीमाएं बनाती हैं, वो ज़्यादा पूछा जाता है। और जो सिटी इसके तट पर, यानी जो शहर इसके तट पर स्थित है, वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज़्यादातर। तो ये पीसीएस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, आमू दरिया, सिर दरिया, ये हम एशिया की प्रमुख नदियाँ हम पहले डिस्कस कर लेंगे, हम कंटिनेंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आमू दरिया, सिर दरिया, इसके नाम में थोड़ा इस्लामिक ऐसे थोड़ा सा आपको मिल रहा होगा हिंट। तो ये देखिए, अफगानिस्तान से आमू दरिया तो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा, ये बहता है। और सिर दरिया जो होगा, इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ अफगानिस्तान ना होकर यहाँ पे किर्गिस्तान होगा, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। एंड इसका उद्गम जो हुआ था पामीर पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था। इसका मुहाना जो है अरल सी है, अरल सी, ठीक है, अरल सी में ही गिरता है। और देन बात करेंगे हम येलो रिवर, जिसे हुआंगो कहते हैं, ठीक है। ये नाम से थोड़ा आपको लग जाएगा कि चाइना का है। इसका नाम हुआंगो, क्यांग, क्यांग, हुआंग, ये नाम भी है, सिक्योंग, ऐसे करके नाम देखने को मिलेगा आपको। तो ये चाइना में है वांगो नदी। इसका उद्गम जो हुआ था, ये कुनलुन पर्वत है, वहाँ से हुआ था। इसको हम चाइना का शोक भी कहते हैं। चाइना का शोक रिवर जो होता है उसको कहते हैं, जैसे बिहार का शोक हम पढ़ते हैं ना, बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक जिसे कहते हैं, गोदावरी और कोसी नदी को बिहार का, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम चाओ फ्राओ नदी। इसको कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, आप किसी बैंक यानी रिवर के बैंक पे जाते हो, बैंक मतलब किनारे या तट पे जाते हो, तो आप वहाँ पे जाके चाओ माओ फ्राई करें, यानी चाउमीन फ्राई करके खाते हो, थाली में खाते हो, थाली में खाते हो, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है, ऐसे पढ़ लोगे कि चाउ फ्राई करके, क्योंकि थोड़ा सा हिंट मिल जाता है अगर आपने कहीं सुना होता है तो देखिए, आप बैंक के किनारे पे जाते हो तो बैंकॉक जो आप कैपिटल है थाईलैंड का, वो इसी के तट पर स्थित है, चाउ फ्राई नदी के, ठीक है। और ये थाईलैंड में है और ये बेसिन चावल उत्पादन हेतु ये प्रसिद्ध है। तो चावल उत्पादन मतलब चावल ही फ्राई करके आप थाली में खा रहे हो, कहाँ पे, नदी के बैंक पे, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे है, चाउ फ्राई, थाईलैंड में। और बैंकॉक सिटी जो है, बैंकॉक कैपिटल ही यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यात्सिक्यांग, यात्सिक्यांग जो है चाइना में है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी के तट पर जो है संघाई और वुहान शहर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा चाइना में आपको देखने को मिलता है, इधर के एरिया जो है, यहाँ पे वुहान और संघाई जो है, तो संघाई और वुहान जो शहर है यात्सिक्यांग में देखने को मिलेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहर पूछा जाता है। तो संघाई और वुहान क्या है, ये चाइना के रिवर पे है। टिग्रिस नदी, टिग्रिस जो है, और यूफ्रेटस, ये कहाँ पे है, ये देखिए कैसे याद करो, टी से तुर्की, सीरिया, सीरिया तुर्की इराक से याद कर लेना, यहीं पे है। और ये यहाँ का जो इसका जो बेसिन है, ये खजूर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पे आपको नदियाँ मिलती हैं, दजला, फराज, जिस पे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो ये टिग्रिस नदी कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट है इरावदी। इरावदी को देखिए, इरावदी जो है म्यांमार की जीवन धारा इसको कहा जाता है, ये इरावदी नदी को। और ये म्यांमार की प्रमुख नदी है, ये अंडमान सागर में गिरती है, अंडमान में इसका मुहाना है। और बात करें तो इसका जो उद्गम हुआ है ना, ये इरावदी नदी का, म्यांमार की प्रमुख नदी है, ये चाइना तिब्बत के पठार से हुआ है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन म्यांमार की एक और रिवर है सालविन, तो इरावदी सालविन। तो ईरा क्या है, सॉल, कैसे याद करोगे कि जो ईरा है वो सॉल, सॉल की लकड़ी लेके मार रही है, ऐसे याद कर सकते हो कि सॉल, साल ऐसे साल की लकड़ी लेके मार रही है। ईरा जो है, ईरा नाम की लड़की है, मार रही है। तो म से म्यांमार और सॉल सालविन, और ई से ईरा नाम की लड़की इरावदी, ठीक है। और जो सालविन नदी है, इसका मुहाना भी अंडमान सागर में, ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी देखने को आपको मिलेगी, सालविन नदी, ठीक है। इसका भी उद्गम हुआ था तिब्बत के पठार से। देन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना, मिकांग नदी। ये चाइना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में देखने को मिलेगा। कैसे याद करेंगे, तो देखिए, जो कंबोडिया राजधानी है ना, किसकी, कंबोडिया की जो राजधानी है ना, नापेन, नापेन, जो कंबोडिया की राजधानी नापेन है ना, इसी के तट पर स्थित है, मिकांग नदी पे। तो नामपेन जो है कंबोडिया, तो ये कैसे याद करोगे कि मेका, मेका, ऐसे मेका, कभी नहीं पहनना है, कभी नहीं पहनना है, मतलब
चैन नहीं पहनना है, कभी नहीं पहनना है। तो कंबोडिया की राजधानी नापेन, तो मुझे मिकांग याद कर लेना, मेका कभी नहीं पहनना है ये चाइना, चैन नहीं पहनना है, ऐसे याद कर सकते हो। जॉर्डन तो वेरी सिंपल है, तो जॉर्डन जो है इसराइल और जॉर्डन के बीच में है, मुहाना इसका डेड सी में है जो मृत सागर है। लीना नदी रशिया में है, ओब रशिया में, एनसी अमूर ये भी रशिया में देखने को मिलेगा, चाइना में भी देखने को मिलेगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, लीना कहाँ पे है, ओब नदी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन रिवर पता होना चाहिए कैसे याद करें। देखिए आपको रशिया बहुत बड़ा सा देखने को मिलता है, सबसे बड़ा देश इसी तरह से देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा है। वहाँ पे एक लीना नाम की लड़की बैठी हुई, लीना बैठी हुई है। अब वो क्या है, कह रही है कि इन्ने में उब गई हूँ, इन्ने मतलब यहाँ, इन्ने में उब गई हूँ, अब मैं अमरू का जूस बना के, क्या अमरू का रस बनाकर पीऊंगी। तो अमूर जो रिवर है यहीं पे है रूस में। इन्ने मतलब यहाँ, इन्ने इन्ने मतलब रूस में ही है। उब यानी उब गई हूँ, तो उब लीना नाम की लड़की है, तो ये भी याद हो गया। देन अब जैसे क्यांग या सिक्यांग हुआंग, और बताया ना मैंने नाम, तो ये भी चाइना में है। और जो हांगकांग है और ग्वांगझाऊ शहर है यहीं पे स्थित है चाइना का, सिक्यांग में। तो सिक्यांग में क्या है, होंग होंग सिक्यांग, कहाँ पे, इसी नदी पे, याद होना चाहिए। देन ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र चाइना में है, भारत में, बांग्लादेश में है। इसके अलग अलग नाम है, जैसे इसका उद्गम भी जो हुआ है चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से हुआ है, और इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे है, बेंगू, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, चेमू युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर इधर है जो है तिब्बत में इधर, तो वहीं से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है वहीं से। और ये इसको देखिए, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। और जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर से नाम से जानते हैं। जो गंगा नदी है ना उसको पद्मा नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। और दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और ये तिब्बत में इसको सांगपो यानी यारलुंग सांगपो नदी कहते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और कुछ और भी फैक्ट्स जैसे दिबांग और लोहित इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, बांग्लादेश तीस्ता नदी इसमें मिलती है। देन हम बात करेंगे यूरोप के रिवर, यूरोप के रिवर को याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिएगा। जैसे हिंट होना चाहिए, क्या हिंट थोड़ा भी रहेगा, अब एग्जाम में आए हो तो आप कैच कर सकते हो। तो स्प्री जो नदी है, स्प्री नदी कहाँ पे है, ये जर्मनी में है। और जर्मनी का जो बर्लिन कैपिटल है, कैपिटल बर्लिन जो है ये इसी के तट पर स्थित है। बर्लिन कैसे याद करेंगे, मान लीजिए बर्लिन कैपिटल है जो कि आपको लगाना है, लेकिन ये जम गया है, बर्लिन कैपिटल बोरोलिन ही समझ लिए, बोरोलिन स्प्रे है, स्प्रे है, बोरोलिन स्प्रे है, तो बर्लिन से बोरोलिन, तो बर्लिन स्प्रे है जो आपको लगाना था लेकिन वो जम गया है, ठीक है। देन आपको स्प्रे याद हो गया, स्प्रे लगाना, बर्लिन क्या यहाँ पे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। देन यूराल नदी की बात करें तो यूराल जो है ये रूस कजाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ये सीमा बनाने वाला तो पूछा ही जाता है। तो ये यूरोप और एशिया के बीच की जो बॉर्डरिंग है ना, जो सीमा बनाती है ये नदी, यूराल नदी, यूरोप और एशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। वोल्गा की बात करें तो वोल्गा रूस और क्या मतलब रशिया में भी बहती है और यूरोप में ही है। तो यूरोप की बात करें तो वोल्गा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। वोल्गा कहाँ पे, यूरोप में। देन बिस्तुला की बात करें, बिस्तुला पोलैंड में है। यहाँ पे वारसा इसके नदी, जो वारसा नदी है इसके तट, वारसा जो बिस्तुला नदी है इसके तट पर वारसा जो शहर है वो स्थित है। वारसा कहाँ पे, पोलैंड। तो बिस्तुला, विस्तुला कहाँ पे, वारसा जो शहर है ये स्थित है, याद कर लेना, वी से विरसा, विस्तुला और वारसा याद कर लेना। एल्बे जो है, एल्बे जर्मनी चेक गणराज्य में है। हैबर्ग जर्मनी जो पोर्ट है, ये बंदरगाह जो हैबर्ग है जर्मनी का, वो यहीं पे है, इसी के तट पर है, एल्बे, एल्बे। तो है बे बोल याद कर सकते हो, है बे, इसमें भी ब आ रहा है, एल्बे ऐसे याद कर सकते हो। राइन, राइन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि राइन पे ही जो रॉटरडम, जो नीदरलैंड का रॉटरडम पोर्ट है ना, ये पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है। जो बंदरगाह है वो पूछा जाता है एग्जाम में, वो उसके लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। तो रॉटरडम पोर्ट जो है बंदरगाह नीदरलैंड का, यहीं पे स्थित है राइन नदी पे। तो रॉक से राइन, रॉटरडम, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और यहाँ पे प्रवाहित होती है नीदरलैंड में। सीन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि फ्रांस में है, और ये जो फ्रांस की जो राजधानी है ना, पेरिस, तो यहीं पे है सीन। भाई देखो क्या कैसे याद करना पड़ेगा, फ्रांस, तो रिस, जिसको रिस होता है ना, रिस यानी रिस मतलब गुस्सा कह सकते हैं, कैसे
देसी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तुमको बहुत रिच है। तो रिच ऐसा होता है कि जो देख भी नहीं कर सकता है, कोई सीन भी नहीं कर सकता है, उसको इतना ज़्यादा हाई लेवल का रिच होता है ना। तो फ्रांस में सीन देखने को मिलता है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस यहीं पे है। एब्रो की बात करें तो स्पेन में है। और इसके बाद जो अभी मैं बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्स। टेम्स जो कि इंग्लैंड में है। और देखो देखो जब स्कूल जाते हैं लोग, यानी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सुना है, ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड में रीडिंग करने जाना है तो आपको टेम्स से जाना पड़ेगा। टेम से जाना पड़ेगा, रीडिंग तभी होगी जब आप टेम से जाओगे। तो ऑक्सफोर्ड और रीडिंग शहर जो है यहीं पे है इंग्लैंड का। और जो लंदन है, तो ऑक्सफोर्ड वजह से कहेंगे कि लंदन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ जाने के लिए, रीडिंग करने के लिए आपको टेम से जाना पड़ेगा। तो ये टेम्स हो गया। देन हम बात करेंगे रोन की बात करेंगे। तो रोन जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में है। इसके तट पे फ्रांस के लियोन व मार्सिले शहर स्थित है। देखो तो देखो मासी ने मार दिया ना, मासी ने मार दिया, तो कोई बोल रहा है रो लियो, जा तू रो लियो, ऐसे याद कर लेना कि मासी ने मार दिया, कोई बोल रहा है मुझे जा तू रो लियो पहले, मौसी ने मार दिया, ऐसे याद कर लेना। तो रोन है स्विट्जरलैंड फ्रांस, और लियोन और मार्सिले शहर इसी पर स्थित है। पो नदी जो है इटली में है, इटली का गंगा इसको कहते हैं, पो नदी को इटली का गंगा कहते हैं। टाइबर जो कि टाइबर है इटली में, इसको कैसे याद करेंगे, इसमें टाइबर से याद कर लेना टाइनी। जो टाइनी सिटी है, छोटी सी शहर, छोटा सा शहर है ये, वेटिकन सिटी यहीं पे है, ठीक है, टाइबर नदी पे, इटली में, ठीक है। और डेन्यूब याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेन्यूब कैसे याद करेंगे, देखो डिनर के टाइम बहुत सारे लोग होते हैं ना डिनर टेबल पे, तो इधर पूरी फैमिली डिनर करती है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, यानी 9 से 10 देशों से होकर गुजरती है डेन्यूब, ठीक है। तो डिनर के टाइम ये बहुत सारे लोग होते हैं, और सारे बैठ के, तो बैठ से यानी बी वाला जितना भी, चार यहाँ पे इसके तट पर चार जो राजधानी है, जैसे वियना, ब्रातिस्लावा, बेलेग्रेड और बुडापेस्ट, तो सारे ब वाले राजधानी इसी के पे हैं, क्योंकि सब बैठ के डिनर करते हैं। तो वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलेग्रेड इसी के तट पर है, ठीक है। नीपर जो कि यूक्रेन में है, नीपर जो कि यूक्रेन में है, और निस्टर भी यूक्रेन में है। तो निस्टर कहाँ है, रेन में है, निपर रेन में है, यूक्रेन में है, ऐसे याद कर सकते हो। और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी ये है, और ये रूस, बेलारूस, यूक्रेन में आपको देखने को मिलेगा। निस्टर जो कि यूक्रेन और माल्डोवा है, और यूक्रेन व माल्डोवा के बीच सीमा बनाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीमा बनाने वाला तो आपको याद करना पड़ेगा। निस्टर को जो है सीमा बनाती है माल्डोवा और यूक्रेन के बीच। तो भाई डॉन, अब डॉन कौन है, जो सबसे बड़ा होगा वही तो डॉन होगा। तो रशिया सबसे बड़ा है, सिर्फ सर पे बैठा हुआ है ऊपर हमारे, तो ये रशिया है, तो रशिया सबसे बड़ा है, तो इसको डॉन ही बोलेंगे। तो ये रसिया में है, और रसिया में देखिए भाई इसका तो अलग ही रोस्ट होता है, मतलब रोस्ट है, रूस का रोस्टोव जो नगर है ना इसी पर स्थित है, डॉन का अलग ही रोस्ट होता है, तो रोस्ट याद कर लेना यहाँ पे रशिया में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे फेमस नाइल रिवर या नदी जो है, और ये ब्लू और वाइट नाइल है, उससे मिलकर बनता है ये। सूडान, मिस्र आपको देखने को मिलेगा। श्वेत नील जो कि युगांडा, सूडान, उत्तरी सूडान में है। श्वेत नील का उद्गम भी विक्टोरिया झील से, सब जबकि ब्लू नील का जो उद्गम होता है इथियोपियाई उच्च भूमि से, तो विक्टोरिया लेक से इसका उद्गम हुआ है। और बात करेंगे जुब्बा या सेबली नदी, तो देखिए जुब्बा और सेबली नदी कहाँ है, इथियोपिया और सोमालिया में है। तो सिवेली नदी के जो तट पे सोमालिया की जो राजधानी है मोगादिशु सेबेली में, ठीक है। तो जुम्मे के दिन हाँ सेबेली ना, मोगा को देख रही थी, मोगादिशु मोगा जा रही थी, ऐसे याद करना। तो सेबेली मोगा जा रही थी जुम्मे के दिन, ठीक है। इथोपिया और मोगादिशु जो है इसी यहीं पे। ब्लू नाइल की बात करें, इथोपिया उत्तरी सूडान में। मिस्र में नील नदी की देन कही जाती है, जो इजिप्ट है ना इसको इसी की देन कही जाती है। कॉन्गो नदी, तो कॉन्गो जो डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक था उसका नाम जायरे भी, पहले जो नाम था उसका जायरे, ठीक है, जायरे भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो जायरे भी है वो, उसका नाम जायरे भी है। तो जायरे नदी जो है या कॉन्गो नदी है, तो कॉन्गो नहीं पूछेगा, जायरे नदी पूछेगा ऐसे करके। तो जायरे नदी जो है कॉन्गो में भी है, और गणराज्य कॉन्गो में भी देखने को, अंगोला में भी देखने को मिलेगा। तो इसको क्या याद करेंगे आप। और देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी मैंने बताया नहीं, तो ब्लू नाइल, वो नाइल रिवर जो है, ब्लू नाइल।
ठीक है। तो कॉन्गो की बात करें, जायरे की बात करें, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है नाइल के बाद, और ये जायरे। और इसका बेसिन जो है, इसका जो बेसिन के विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजातियां भी यहीं पाई जाती हैं इसके बेसिन वाले क्षेत्र में। और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है कॉन्गो जायरे। यह नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है, यानी इक्वेटर को ये 2 बार काटती है और ये गिरती है, ठीक है, ये याद कर लेना। और इसकी सहायक नदियां तो ऐसे इतना पूछा नहीं जाएगा। ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किशानसा, कांगो की किशानसा और ब्राजीलिया याद कर लेना, है ना, कांगो की। तो किसने कॉन्ग्रेचुलेट किया भाई, बाजी मार ली, कोई बाजी मार लेता है तो कोई कॉन्ग्रेचुलेट तो करता है, जय रे जय रे जय। कॉन्गो करने के लिए क्या, किसी ने बाजी मार ली, किसी ने बाजी मार ली और उसकी प्रशंसा की जा रही है, किसी ने बाजी मारी तो उसको कॉन्गो किया जा रहा, तो ये याद हो जाएगा। किसी ने किसानसा जो कैपिटल है और ब्राजीलिया यहीं पर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जाम्बेजी नदी को याद करने के लिए सबसे सिंपल से ज में जाम्बेजी आता है, तो जिम्बाजिया और जाम्बिया की ये सीमा बनाती है, सबसे सिंपल ये याद करना, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है, आपको देखने को अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, नीमिया में देखें। ऑरेंज नदी आपको साउथ अफ्रीका सबसे नीचे देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका लेसोथो और नीमिया में पाई जाती है, और ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया की में बॉर्डरिंग करती है ऑरेंज। तो कोई कह रहा है ना मुझे ऑरेंज नहीं खाने, बहुत फीका फीका से है, नामी नहीं खाऊंगी मैं, नाबी ना खाऊंगी बीज वाला, ना खाऊंगी बीज वाला, फीका फीका वाला, ऐसे कोई बोल रहा है कि ऑरेंज नहीं खाऊंगी, ना खाऊंगी मैं बीज वाला फीका फीका, तो ऐसे याद कर लेना। तो नामीबिया अफ्रीका के बीच ये क्या करती है। देन हम नाइजर की बात करें तो नाइजर नदी को हम पॉम ऑयल रिवर भी कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको गिनी, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया में देखने को मिलेगा। ये माली की जो राजधानी है बमाको इसके तट पर स्थित है। तो नाइजा, ना जा उधर, बम फेंक देगा कोई, ऐसे याद करते हैं। घर वाले ना मना करते हैं कि जब भीड़ होती है वहाँ मत जाना, कोई बम विस्फोट कर देगा, तो ये याद होना चाहिए। तो बम फेंक देगा, तो माली की जो राजधानी है बमाको, ये नाइजर पे है, ना जा उधर कोई बम फेंक देगा। वोल्टा नदी की बात करें तो ये वोल्टा नदी घाना जो है या कोको के लिए प्रसिद्ध है, कोको अरबी, ठीक है, घाना कोको के लिए। माली, बेनिन, टोंगो आदि में है। वोल्टा बेसिन जो है वो कृषि हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें निर्मित जलाशय को वोल्टा झील कहते हैं, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वोल्टा झील, ठीक है। लिम्पाम्पो याद करने के लिए भी जो बोत्सवाना और अफ्रीका है ना उसके बीच बॉर्डरिंग करती है, सॉरी हाँ, ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच की बॉर्डरिंग करती है लिम्पाम्पो। तो देखिए ऑरेंज कलर का एक तो कैंडी है, ऑरेंज कलर का कोई कैंडी ले आया, उसको नो पोपो कह दिया, कोई पोपो कलर की, मतलब पोपो ऑरेंज कैंडी कोई लेके आया, उसको क्या कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं खाऊंगा, ये बहुत फीका है। नामीबिया और अफ्रीका के बीच ऑरेंज वाला हो गया। अब पोपो बोत्सवाना और अफ्रीका के बीच में हो गया लिम्पोपो। तो ये भी अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच क्या कहती है, बॉर्डरिंग करती है, ठीक है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। हमने जायरे को पढ़ा ना, जायरे कहाँ पे 2 बार जाती है, कहाँ पे, विषुवत रेखा में। तो ये हमने देखा, ये वाला जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पाम्पो, ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये कहाँ पे, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। और ये देखिए बोत्सवाना अफ्रीका की सीमा भी बनाती है और दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा भी बनाती है। कौन सी, ये लिम्पोपो, नाम तो छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम कर रही है। ये बॉर्डरिंग कर रही है किसके बीच में, अफ्रीका और जिम्बाब्वे और अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में, ठीक है। देन हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं। देखिए कोलोरेडो आपको नॉर्थ के साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा फ्लो करती हुई। तो कोलोरेडो यूएसए और मैक्सिको के बीच में, मैक्सिको में पाई जाती है और इसका उद्गम जो रॉकी पर्वत है, रॉकी माउंटेन है, उससे हुआ है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था लास्ट ईयर, अब देखेंगे प्रीवियस PYQ, तो उसमें है रियो ग्रांडे नदी जो है यूएसए और मैक्सिको यानी अमेरिका और की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो ये रियो ग्रांडे, यानी भाई देखो निर्धारित करती है, सीमा बनाती है, तो उसको उससे ग्रांट लेना पड़ेगा ना। यूएसए सबसे बड़ा है, अधिकार, राइट्स यहीं से लिए गए ना, तो इसके पास अधिकार है, तो इससे ग्रांट लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कोई भी मैन आके सीमा बना सकता है। तो रियो ग्रांडे मैक्सिको और नेचुरल बॉर्डरिंग करती है। स्नेक नदी यूएसए में है, उद्गम रॉकी पर्वत से हुआ है।
और कोलंबिया नदी भी है, यूएसए और कनाडा के बीच में कोलंबिया नदी है। इसके तट पर अमेरिका का जो पोर्टलैंड है, शहर यहीं पे है। तो पोर्ट में कोलंबिया है, पोर्टलैंड यहीं पे है, ठीक है, कोलंबिया याद करना पड़ेगा आपको। कैसे ट्रिक से बताऊं मैं, ऐसे समझ लो कि जहाँ खनन होता है ना, जैसे पोर्टलैंड है यानी लैंड, कोल लैंड जो होते हैं ना कोलंबिया, यानी कोल लैंड जो होते हैं खनन वाले कोयले वाले क्षेत्र, वहाँ पे ना जाना ना एकदम प्रोक्सिमिट, यानी कह सकते हैं एकदम मना है एकदम। तो कोल लैंड याद कर लेना, कोल लैंड से पोर्टलैंड याद कर लेना, ठीक है। उद्गम इसका कोलंबिया झील से हुआ है। देन हडसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हडसन पे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। तो देखिए कोई चीज़ न्यू आती तो कहते हैं इसको नहीं रखते हैं, हटा दो इसको, हडसन। कोई न्यू चीज़ आई है तो उसको कह रहे हैं लोग नहीं हटा दो इसको, पसंद नहीं है। यूएसए में ही हडसन है, न्यूयॉर्क शहर। पोटोमैक जो कि यूएसए में है, तो वॉशिंगटन डीसी। पोटोमैक कपड़े वॉश कर रहा है, इसे याद कर लेना, मैक कपड़े वॉश कर रहा है, तो यूएसए में वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक में है। मिसिसिपी जो है यूएसए में है। सेंट लॉरेंस जो है ओंटारियो लेक से इसका ओरिजिन हुआ है, उद्गम हुआ है इसका। और जो फ्रेंच सिटी है क्यूबेक, यहीं पे स्थित है इसके तट पर, और यूएसए और कनाडा के बीच में है। इसके तट पर कनाडा के जो क्यूबेक और मॉन्ट्रियल शहर हैं यही हैं, सेंट लॉरेंस, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल जो शहर है सेंट लॉरेंस पे ही है कनाडा के, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। फ्रेजर नदी जो है ये कनाडा में है। मैकेंजी नदी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका उत्पन्न ग्रेट स्लेव लेक से हुआ है, ठीक है, हमने फिंगर लेक्स पढ़ा था ना, तो ये इसमें ग्रेट स्लेव लेक से हुआ है इसका, ठीक है। और मैकेंजी नदी का उद्गम, यूकान नदी जो कि कनाडा और यूएसए में, कनाडा की सबसे बड़ी नदी है यूकान, ठीक है। देन हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, साउथ अमेरिका की सॉरी, ये अमेजन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और लंग्स भी कहते हैं इसको, वर्ल्ड फेफड़े के रूप में जानते हैं। उसका एंडीज पर्वत से उद्गम हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी लंबी नदी है, ठीक है, लंबी हमने पढ़ा था ना, लंबी नाइल रिवर है, ये विश्व की बड़ी नदी है अमेजन नदी, ठीक है, और दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मडीरा इसकी सहायक नदी है, और इसके मुहाने पे विश्व रेखा काटती है। इसको मुहाना जहाँ ये गिरती है ना, उसको यहाँ पे सेल्वाश वन कहते हैं, पाया जाता है। और ये मानोस शहर जो है ना, मानोस, यानी यहाँ पे इतनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, लंग्स कहा जा रहा है, तो यह मन एकदम ओत पोत हो जाता है, मनोश हो जाता है, ऐसे याद करें। मैगडलमेया जो है ये इसका उद्गम एंडीज पर्वत कोलंबिया में हुआ है। इसके मुहाने पर खनिज तेल का विशाल भंडार है। और साओ फ्रांसिस्को जो है ब्राज़ील में है, साओ फ्रांसिस्को ब्राज़ील में है। कोलोराडो जो उद्गम एंडीज पर्वत से अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। और ओरिनिको जो है इसका भी उद्गम एंडीज पर्वत से, यह कोलंबिया और अर्जेंटीना की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। पराना, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पराना और पराग्वे। जो ब्राज़ील देखिए बोल्बिया है ना, बोल्बिया और पराग्वे है ना, ये सब मरुस्थल हैं, ठीक है, ये मरुस्थल हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि साउथ अमेरिका का मरुस्थल, तो ये दो देखने को मिलते हैं, बोल्बिया और पराग्वे, ठीक है। पराना का मतलब है ये दक्षिण अमेरिका और दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, और सहायक नदी इसमें पराग्वे ही है। और अर्जेंटीना का जो रोजारिया शहर है ना, यहीं पे स्थित है पराग्वे में। मतलब कोई आता है रोज रोज, तो कोई कहता है कि राना, तो रोज रोज आना, कोई कहता है रोज रोज आना नहीं अच्छा लगता है, पर आना। अब पर जाओ, अब यहाँ से हट जाओ, किसी तरीके से परे जाओ, अब यहाँ से ऐसे याद कर लेना, लोग कहते हैं ना, तो यहाँ से राना, यहाँ से परो अब, ठीक है। तो रोज रोजाना ठीक नहीं है, ठीक है, तो रोजाना पराना, ठीक है। पराग्वे की बात करें तो ये ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना के शहर से गुजरती है, और इसके तट पे पराग्वे देश की राजधानी असुसियन है जो है, यहीं पे स्थित है। तो वे में कोई जा रहा है, कोई वे में यानी रास्ते से जा रहा है, वे से, और कोई आंसू बहाते जा रहा है कि घर से दूर जा रहा हूँ, रो रहा हूँ, तो पराग्वे यानी घर से मतलब परे जा रहा है, कोई दूर जा रहा है, परे याद कर लेना, परे मैंने कहीं सीखा था, तो परे जा रहा है, तो आंसू बहाते जा रहा है। तो अनसोनियन जो राजधानी पराग्वे की यहीं पे स्थित है, इसी के तट पे। देन नेग्रो याद कर लेना, नेग्रो जो कि उद्गम स्थान एंडीज से हुआ है। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पराना पराग्वे और साओ फ्रांसिस्को ब्राज़ील में है,
और ये मालोस शहर जो है अमेजन में, मतलब देखो मैंने बताया ना कि वहाँ पे फेफड़ा कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे मन भी एकदम ओस ओस में है भाई, ओ मन में भी अलग ही तेज देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। मैकेंजी पता कर लेना, मैकेंजी जो ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है, तो इसका उद्गम होता है, युकान नदी भी कनाडा और यूएसए में है, ठीक है। सेंट लॉरेंस याद कर लेना, सेंट लॉरेंस में आपका देखिए मॉन्ट्रियल और क्यूबेक जो है, क्यूबेक जो फ्रेंच सिटी स्थित है इसके तट पर। और बाकी ग्रांडे का मैंने बता ही दिया, मैक्सिको और अमेरिका के बीच बॉर्डरिंग करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।